नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए देखते हैं, हम लोग एसएससी जीडी के आए हुए क्वेश्चन को करते हैं और उनकी व्याख्या भी देख लेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया था। तिराय और नोवा नदियाँ कहाँ बहती हैं पूछा था, किस राज्य में बहती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। इसका विलय बुरही या दिहिग नदी में हो जाता है। दिहिग एक नदी है और नोवा नदी भी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। इसका दूसरा नाम दिहिंस भी है। नोवा का दूसरा नाम क्या है? दिहिंस नदी। अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली नदियां हैं। रंगनथिपट्टम पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? रंगनथिपट्टम ये कर्नाटक में अवस्थित है। रंगनथिपट्टम अभयारण्य है तो कर्नाटक में अवस्थित श्रीरंगपट्टनम के निकट कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम के निकट, तभी इसका नाम रंगनथिपट्टनम पड़ गया है। और इस जो एक कावेरी नदी है, इस अभयारण्य के किनारे, वहाँ पे इस नदी किनारे अवस्थित है। ये कावेरी नदी किसके, अगर पूछ ले किस नदी के किनारे, तो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। इसे 1940 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में लगभग 72 पक्षी अभयारण्य हैं। कितने पक्षी की बात करते हैं? 72 है। क्लियर। पालकोंडा की पहाड़ियाँ कहाँ पे अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। पालकोंडा की पहाड़ियाँ कहाँ पे अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में पूर्वी घाट पर्वतमाला का भाग हैं। या आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले और कड़पा जिले में स्थित हैं। देखिए हम देख लेते हैं, जी पूर्वी भाग का जिक्र करते हैं, यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश आ जाएगा, यहीं पे है। क्लियर। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकली है और अरब सागर में गिरेगी, जो ऑप्शन था। छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु राज्य है। 2001 में यह कार्य शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2001 में, तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने के प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? देखिए ऑप्शन में क्या था आपके? कंपोस्टिंग था, मैन्योरिंग था, मल्चिंग था, फर्टिलाइजिंग था। तो क्या होता है यहाँ पे? मल्चिंग होता है। क्या होता है? मल्चिंग। मल्चिंग की प्रक्रिया होती है वहाँ पे। मल्चिंग से मिट्टी में नमी बरकरार रहती है, पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, खेत में मिट्टी का कटाव नहीं होता है, पौधे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं मल्चिंग की क्रिया द्वारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। किन्नौर में हंगरंग घाटी के शैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये लेप्चा दर्रा है। क्या? लेप्चाला दर्रा या लेप्चा दर्रा के नाम से जाना जाता है, जो उसे जोड़ता है। क्लियर। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कहाँ पे है? हिमाचल के किन्नौर जिले में। अगला देखते हैं क्वेश्चन। चावल की खेती की जाबो प्रणाली, ये कहते हैं जाबो सिस्टम, भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेश विधि है? तो जाबो जो तकनीक होती है, नागालैंड यूज करते हैं। जाबो क्या है? चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत को नागालैंड में प्रचलित है। नागालैंड मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है। नागालैंड में सिंचाई के लिए जाबो नाम की प्रणाली इस्तेमाल में लाई जाती है। कौन सी प्रणाली है? जाबो नाम की प्रणाली नागालैंड में इस्तेमाल की जाती है। जाबो का मतलब पानी को तालाब में इकट्ठा करना है। जाबो का मतलब क्या हमने बताया? जाबो का मतलब
जाबो का मतलब पानी को तालाब में इकट्ठा करना है। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। मंदाकिनी नदी डॉट डॉट में अलकनंदा से मिलती है, कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। लोग पढ़ चुके हैं। उत्तराखंड के राज्य रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ धाम से आ रही अलकनंदा और केदारनाथ धाम से आ रही मंदाकिनी का संगम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावेली गंगा। महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी है। जैसे तो महावेली गंगा जैसे 4 ऑप्शन दिया था, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी है, जो मध्य पूर्वी श्रीलंका में, कहाँ? मध्य पूर्वी श्रीलंका में 335 किलोमीटर लंबी महानदी गंगा सतत वाहिनी है। कैसी नदी है? सतत वाहिनी है। यह हटटन के पठार से निकली है। कहाँ से? ये हटटन के पठार से, हटटन के पठार से महावेली गंगा निकली हुई है, जो श्रीलंका की एक नदी है, 335 किलोमीटर लंबी है। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी द्वीप है? तो मालदीव था ऑप्शन में, तो मालदीव है अरब सागर का पड़ोसी देश है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश मालदीव हैं, जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, अरब सागर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली में है। कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली। कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली पे है, तमिलनाडु में। 21 अगस्त 1993 को स्थापना की गई थी इसकी। केला अनुसंधान संस्थान पूछा था, और अन्य अनुसंधान संस्थान तो होंगे, उनको देख लिया जाएगा कभी किसी दिन। उमानंद असम में स्थित एक है, क्या है? उमानंद घाटी है, एक द्वीप है, नदी है, एक झील है। बताइए। उमानंद एक द्वीप है। क्या है उमानंद? उमानंद एक द्वीप है। उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में छोटा सा बसा हुआ, कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में छोटा सा बसा हुआ नदीय द्वीप है, जो पूर्वोत्तर भारत को एक राज्य असम से गुवाहाटी शहर से होकर बहती है। इसका नाम असमिया उमा से निकला है। जो ये नाम लिया गया है, असमिया उमा से निकला है। अगला देख लेते हैं। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये देखिए क्या लिखा है। थोसेघर जलप्रपात का जिक्र करते हैं, किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। तो थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित एक जलप्रपात है। पश्चिमी भारत में कोंकण क्षेत्र के किनारे सतार शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। थोसे जलप्रपात पूछ लिया था। 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना कौन से राज्य ने कराई? तो उत्तराखंड ने कराया था हिम तेंदुओं का। देश में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के भैरव घाटी में लंका नाम की जगह पर स्थापित होगा। क्लियर। भैरव घाटी में लंका नाम की जगह है। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? कृषि भूमि कहते हैं उसे। कौन सी भूमि कहते हैं उसे? कृषि भूमि कहते हैं। कृषि के संदर्भ में कृषि भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें वार्षिक फसलें उगाई जाती हैं, उसे कृषि भूमि कहते हैं। किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा राज्य है? वो असम राज्य है। क्लियर। असम को अक्सर लाल नदी, कौन सी? लाल नदी और नीले पहाड़ की धरती कहा जाता है। किसे? असम को। असम को लाल नदी और नीले पहाड़ की धरती कहा जाता है। असम चाय बागानों के लिए भी प्रसिद्ध एक शहर है। इस प्रकार से आए हुए कुछ आपके क्वेश्चन थे GD में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो
शेयर और सब्सक्राइब करिए, जैसे जीडी वालों बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और इसी से रिलेटेड वो अपने क्वेश्चन भी तैयार कर सकें। धन्यवाद मित्रों।